हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम फ्रॉम एससीएस। और आज के वीडियो सेशन में हम आपको 10 टिप्स बताने वाले हैं कि कोडिंग में किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कोडिंग्स की हैबिट आपको कैसे डालनी है, किस तरीके से आप अपने कोडिंग को ग्रूम कर सकते हैं और आपके कॉलेज में जो टेक्निकल कंपनीज आ रही हैं उनको आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो ये वीडियोस यदि आप देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट तो आपको पूरा का पूरा एक डेप्थ में पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि कोडिंग के लिए हमें बेसिक चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हर प्रोग्रामर्स को कोडिंग के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन मैं डिस्कशन चालू करता हूं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सिटिंग हैबिट। ठीक है, फर्स्ट इज द सिटिंग हैबिट। सिटिंग हैबिट इन द सेंस कि जैसे आप कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बिठाइए कि मेरे को 4 घंटे कोडिंग के लिए बैठना ही है। ठीक है, 4 घंटे से कम मुझे देना ही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप बढ़ाइए। अब एकाएक आप 4 घंटे नहीं बैठ सकते। ठीक है, इनिशियली 1 वीक में आप 2 आवर्स बैठिए। ठीक है, इसके बाद आप 4 आवर्स करिए, फिर उसको आप 6 आवर्स करिए, फिर उसको आप 8 आवर्स करिए। मतलब 8 आवर्स आपका कोडिंग के अंदर डेडिकेशन बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज के कंपटीशन एज में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोडिंग्स मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम मिलेंगे और इन प्रोग्राम को आप 1 घंटे या 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते। तो यदि आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपका जो पहला जो फर्स्ट प्राइमरी गोल है वो क्या है? आपका सिटिंग हैबिट। शुरुआत में भले आप कोडिंग मत करिए, बस आप सिटिंग हैबिट में आप कोई स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक सर्कल है, आपका एक फ्रेंड का ग्रुप है, तो आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कोडिंग नहीं पढ़ना चाहते तो कोडिंग से रिलेटेड चीजें आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िए। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़िए। ठीक है, किसी भी गेम के अंदर का रिसर्च करिए कि गेम के अंदर का केस स्टडी करिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लीजिए, आप उस प्रोजेक्ट का पूरा केस स्टडी करके देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सिटिंग हैबिट। ओके, आप इस पे बिल्कुल फोकस करिए। सेकेंड ये है कि आपको कोडिंग यदि सीखना है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको किस टाइप के कंपनी में जाना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको किस कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब बस में तो आप बैठ चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको उतरना कहां पर है। तो आपका डेस्टिनी पता होना चाहिए, आपका कंपनी पता होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में। अब मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में यदि मैं बता रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी होगा कि पता भी नहीं होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मैं नाम से आपको समझाता हूं। जैसे आप टीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो टीसीएस क्या है? आपका एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्योंकि टीसीएस क्या है? वो क्लाइंट के लिए वर्क करती है। इन्फोसिस क्या है? एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। लेकिन यदि मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की जो आपकी ड्रीम कंपनी है, गूगल की जो आपकी ड्रीम कंपनी है, अमेजोन की, फेसबुक की, ये सब क्या होते हैं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अलग तरीके के प्रिपरेशन होता है और सर्विस बेस्ड कंपनी में अलग तरीके के प्रिपरेशन होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए आपको जावा, पीएचपी, पाइथन, डॉट नेट इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उन पे आपको ऐसी लैंग्वेज पे आपको पकड़ करनी है, ऐसा लैंग्वेज आपको सीखना है जिसके थ्रू आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कर पाए। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उन कंपनी का जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। और ऐसे कंपनीज के लिए आपका सिर्फ टेक्नोलॉजी के नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा। वो कभी भी वो कंपनी आपसे डॉट नेट का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो कभी जावा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो कभी पाइथन का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो सिंपली आपसे क्या पूछेंगे? आपसे C++ पूछेंगे, आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पूछेंगे, आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपसे केस स्टडी के बारे में पूछेंगे और आपके एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पूछेंगे। तो इन सब चीजों पे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसके लिए इन सभी का प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखिए और इसी के थ्रू आप ये सभी स्किल्स को ग्रूम अप कर सकते हैं। ओके, तो टारगेट कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये हमारा सेकेंड टिप्स है। ठीक है, थर्ड टिप्स ये है फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, थर्ड टिप्स में ये है कि आपको स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना है। स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि आपको जावा सीखें, कि डॉट नेट सीखें, कि पीएचपी सीखें, कि iOS में जाएं, कि एंड्रॉइड में जाएं, कि रिएक्ट में जाएं, कि एंगुलर में जाएं। इतने सारे लैंग्वेजेस आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरा सेकंड टिप से पहले आप पहले चूज कर लीजिए कि आपको सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस में जाना है, कि आपको दोनों का प्रिपरेशन करना है। तो दोनों का प्रिपरेशन करना है तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आप अपना पहला चॉइस रखिए और दूसरा चॉइस आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। जावा है तो आप जावा ले सकते हैं, पाइथन है तो पाइथन ले सकते हैं, डॉट नेट है तो डॉट नेट ले सकते हैं और इन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो आपका स्पेशलाइजेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है,
फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपका जो टीम है उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम अकेले स्टडी करते हैं तो बहुत बार हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हमें कुछ डिस्कशन करना होता है कि हमारा पाथ करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन यदि हम अपने फ्रेंड से या अपने ग्रुप से डिस्कशन करते हैं तो उस चीज का सोल्यूशन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो एक ग्रुप लर्निंग भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यदि आपको कोडिंग सीखना है तो आप अपने कॉलेज में एक ग्रुप बनाइए और अपने ग्रुप में उन लोगों को ऐड करिए जिनका एम वही है जो आपका है। उनको भी बहुत अच्छे आईटी कंपनी में जाना है, उनको भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, उनको भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। ऐसा ग्रुप आप क्रिएट करिए तो ग्रुप लर्निंग भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है यदि आप बहुत अच्छे से कोडिंग सीखना चाहते हैं। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ओके, नॉट टू कंपेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी में भी कंपेयर नहीं करना है। जैसे कभी कभी हम कंपेयर ही करते हैं कि जावा बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पाइथन अच्छा नहीं है, आने वाला जो मार्केट है वो पाइथन का नहीं होगा, आने वाला मार्केट जावा का नहीं होगा। ऐसा भी आपको कंपैरिजन नहीं करना है। हर टेक्नोलॉजी, देखो हर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक्सपांड हो रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि पीएचपी टेक्नोलॉजी मार्केट में डाउन हो रही है। हर टेक्नोलॉजी का अपना एक्सपांसन है, ठीक है। जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसका उतना ज्यादा एक्सपांसन हो चुका है। तो सडनली कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी एकाएक बंद नहीं हो सकती है और टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेडेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आज के डेट में कंपनी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करना चाहती है जिसके अंदर अपग्रेडेशन स्किल्स हो। तो आपको कंपैरिजन के जगह पे अपडेशन पे ध्यान देना चाहिए और आपके माइंड सेटअप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि यदि फ्यूचर में आपको जिस भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो वो टेक्नोलॉजी आप लर्न करें और अपने आप को ग्रूम करें। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू कंपेयर टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं, कॉपी एंड पेस्ट ट्यूटोरियल। जैसे आपको ट्यूटोरियल आजकल तो आपको पता है कि आजकल एक पॉइंट सर्च करने से आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आजकल तो चैट जीपीटी भी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये एआई बेस्ड सर्च इंजन है। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आप चैट जीपीटी में जाते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम, आपको यदि कोई भी प्रोग्राम का आप क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आप उस प्रोग्राम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आप उस प्रोग्राम के बारे में लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं और आपने 1 घंटे हो गया, आप बोर हो गए कि नहीं अब 1 घंटे बहुत हो गया, अब तो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके चलाऊंगा। क्योंकि कॉपी पेस्ट, देखो ये एक्चुअली क्या है, कॉपी पेस्ट तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में करना ही नहीं चाहिए। कोई भी प्रोग्राम यदि पहले आपको फॉर एग्जांपल नहीं भी आ रहा है तो पहले उस प्रोग्राम को आप समझिए, उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करने को ट्राई करिए, उस प्रोग्राम को टाइप करिए, मैनुअली टाइप करिए और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करिए। उस प्रोग्राम के अंदर के कंपोनेंट के बारे में जरूर आप कहीं से सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट का केस स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉपी पेस्ट कोई भी ट्यूटोरियल को नहीं करना है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स को हरदम आपको टाइप करके ही लिखना है और उसको आपको बिना देखे ही चलाना है। यदि आप बिना देखे चलाने की हैबिट यदि रख लेते हैं तो आपका जो कोडिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको कॉपी पेस्ट कभी भी किसी भी ट्यूटोरियल को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोंट क्विट। अब यहां पर आप बात आती है क्विट। क्विट का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी यदि आपसे कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो आप जरूर है कि आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं कि आप 15 मिनट का 20 मिनट का पॉज ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आप फिर से वापस से उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करिए। प्रोग्राम को कभी आपको क्विट नहीं करना है कि आपको प्राइम नंबर प्रोग्राम को चेक करने का यदि आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब ये प्रोग्राम आप छोड़ो, ये प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे वही प्रोग्राम पूछ दे, इसलिए प्रोग्राम को कभी भी आपको क्विट नहीं करना है। जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है प्रोग्राम का तब तक आपको कंटिन्यूअसली उस प्रोग्राम पे जाना है और उस पे फोकस करना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मैंडेटरी लर्न डीएसए। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी डीएसए पे जोर दे रहा हूं, डीएसए तो हर प्रोग्रामर को सीखना ही है, हर कोडर को सीखना ही है। यदि आपको अपने कोडिंग स्किल को डेवलप करना है और यदि आपको डीएसए नहीं आता तो आप समझ लीजिए आप कोडर्स है नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप उसके लिए कोई सा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आपको मैं बोलता हूं कि आप C++ में ज्यादातर इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि C++ में बहुत कम प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो C++ आपके लिए बेटर चॉइस होगा। बाकी आजकल डीएसए आप जावा से भी कर सकते हैं, पाइथन से भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। तो डीएसए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड फर्म है वो आपसे जावा, .NET, PHP, iOS, एंड्रॉइड कुछ नहीं पूछने वाले, वो सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम ही पूछने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपको कुछ टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप टाइम अपना खराब करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल मत चलाइए, आप बिल्कुल फेसबुक इंस्टाग्राम चलाइए, पर जितना आज के डेट में आप फेसबुक इंस्टाग्राम को चलाते हो उससे ज्यादा आपको गिटहब और लिंक्डइन का इस्तेमाल करना चाहिए। गिटहब से क्या होगा, गिटहब आपका एक फेसबुक की तरह ही है। जैसे आप फेसबुक में चैटिंग करते हैं वैसे गिटहब के अंदर आप अलग अलग टाइप के कोड एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे कोडर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के कोड को आप फोर्क कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइप के कोड को पुश कर सकते हैं,
ठीक है, मतलब आपका जितना भी कोडिंग का वर्क है उस सबको आप क्लाउड के अंदर रखिए। github.com में आप अकाउंट बनाइए। ठीक है, बहुत ही सरल है अकाउंट क्रिएट करना। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे, हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट। ओके, लिंक्डइन के अंदर आप प्रोफाइल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा कंपनी से जुड़िए। ठीक है, इससे आपको वैकेंसीज का पता भी चलेगा। यदि किसी भी कंपनी में आजकल ओपन ड्राइव का जमाना है, पता है आपको कि कॉलेज में लिमिटेड कंपनी आ रही है, ओपन ड्राइव ज्यादा हो रहे हैं, तो ओपन ड्राइव का इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन से मिल जाएगा। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन होगा, तो इससे आपका टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की भी बहुत सारी चीजें आपको लिंक्डइन में मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा आपको टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहिए, और टेक्निकल प्लेटफॉर्म में गिटहब और लिंक्डइन ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको आपको इस पे आपका प्रोफाइल बनाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। और लास्ट टिप्स ये है कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेटअप होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेटअप का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसमें से क्या रहता है, उस प्रॉब्लम को हम क्या होता है कि हम सोचते नहीं है, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम बस उसको ऊपर ऊपर से सोचते हैं, और हमें उस प्रोग्राम के बारे में अंडरस्टैंडेबिलिटी ही नहीं होती कि प्रोग्राम में जनरली हो क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर यही होता है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है यही उनको पता नहीं है। ठीक है, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। इसके लिए आप कोई गेम खेल सकते हो, कोई पजल सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर आप अलग अलग टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस होते हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसके बारे में आप सेल्फ लर्न कर सकते हो। कोई एडिटर जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, उस एडिटर को आप ओपन करके उसको चला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मतलब नई नई चीजें यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी टिप्स हैं। यदि आप ये सभी टिप्स फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत अच्छे कोडर्स बन सकते हैं, और आपके कॉलेज में या किसी भी टाइप के कैंपस में, आप किसी भी कंपनी में यदि बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यदि आप ये टिप्स फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।